बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, हफ्सा खातून ड्रामा दिरिलीश इर्तुगरल का एक खूबसूरत किरदार हैं। ड्रामे में हफ्सा खातून को बामसी बे की बीवी के तौर पर दिखाया गया है, मगर तारीख में हफ्सा खातून कौन थीं, किसकी बीवी थीं और ये किरदार तुर्की की किस अदाकारा ने अदा किया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आप ड्रामा अर्तुगरल गाजी के किरदारों की तारीखी हैसियत पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नाज़रीन, दिरिलीश अर्तुगरल में दिखाए जाने वाले तकरीबन सारे ही किरदार हकीकी हैं, मगर फर्क यह है कि ड्रामे में महमद बुज़दाग ने तारीख़ खिलाफत उस्मानिया की कई मारूफ शख्सियात को खिराज तहसीन पेश किया है, जिनमें कई सुल्तान, शहजादे, शहजादियां और मलकाएं शामिल हैं। इन किरदारों को किसी न किसी रूप में दिखाकर खिराज तहसीन पेश किया गया है। ड्रामे में जिस खातून को बामसी बे की बीवी के रूप में दिखाया गया है, तारीख़ सल्तनत उस्मानिया में इस नाम की दो खवातीन का तज़किरा मौजूद है। पहली हफ्सा खातून एक तुर्क शहजादी थीं और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायजीद अव्वल की बीवी थीं। हफ्सा खातून 1368 में आइदीन के हुक्मरान ईसा बे के घर पैदा हुई। सुल्तान बायजीद ने 1390 में आइदीन फतह करने के बाद हफ्सा खातून से शादी की। उनके वालिद ने लड़ाई के बगैर हथियार डाल दिए थे और हफ्सा खातून की शादी सुल्तान से करवाकर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गए थे। इस शादी ने दोनों खानदानों के माबैन ताल्लुकात को मजबूत किया। हफ्सा खातून के अवामी काम उसके वालिद के इलाके में वाक़े हैं और ये बायजीद से शादी से पहले तामीर हुए थे और इनकी कुछ बाकियात आज भी मौजूद हैं। हफ्सा खातून ने अपने महर की रकम से 1390 से 1392 के दरमियान ताइज शहर में एक चश्मा और बदीमी में एक यादगार और एक मस्जिद तामीर करवाई, जो हफ्सा खातून मस्जिद के नाम से जानी जाती है। हफ्सा खातून का इंतकाल 3 नवंबर 1408 को सल्तनत उस्मानिया के अजीम शहर बरोसा में हुआ। उस्मानी तारीख में हफ्सा खातून की किसी औलाद का कोई जिक्र नहीं मिलता। नाज़रीन, तारीख के दूसरे हवाले में सुल्तान सलीम अव्वल की जोजा और सुल्तान सुलेमान अल कानूनी की वालिदा का नाम भी हफ्सा सुल्तान था। आयशा हफ्सा सुल्तान 5 दिसंबर 1479 को पैदा हुई थी। हफ्सा सुल्तान का ताल्लुक खानान करीमिया के शाही खानदान से था। उनके वालिद मनकली कराई 1468 से 1475 तक और 1478 से 1515 तक खाने करीमिया थे। सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान सुल्तान की मलका माँ का खिताब यानी वालिदा ए सुल्तान सबसे पहले हफ्सा सुल्तान को 16वीं सदी ईस्वी में दिया गया था। हफ्सा सुल्तान जुमेरात 19 मार्च 1534 को 55 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया में इंतकाल कर गई। उस वक्त सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी का दौरे हुकूमत था। ड्रामा अर्तुगरल गाजी में हफ्सा खातून का किरदार तुर्की की खूबरू अदाकारा बोरसिन अब्दुल्ला ने अदा किया। बोरसिन 22 जुलाई 1987 को तुर्की के शहर बरोसा में पैदा हुई। बोरसिन अब्दुल्ला ने अपने करियर का आगाज 1998 में 10 साल की उम्र में स्टार टीवी की एक सीरीज युवे बाबा से किया और आपके लिटिल गर्ल के किरदार को काफी पसंद किया गया। इसके अलावा बोरसिन ने कई फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया, जिनमें फिफ्थ डायमेंशन, बिग मीटिंग, कारा इंसी और कुल्लामा शामिल हैं। तुर्क ड्रामा दिरिलीश अर्तुगरल में इस किरदार को पेश करके ड्रामे की टीम ने 2 अजीम तुर्क मलकाओं को कमाल खिराज तहसीन पेश किया है। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे
کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔